जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं 2023 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है एग्जाम में क्लास 11th का, आज मैं उसका डिस्कशन करने वाला हूं। आप लोगों ने पिछले साल जो इस क्वेश्चन को देखा होगा, ये आपके एग्जाम में आया था। बहुत सारे बच्चों ने बताया सर क्वेश्चन बहुत ही टफ आ गया था, सर उसका सॉल्यूशन करा दिया जाए। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 2023 का सॉल्यूशन। चाहिए बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कराने वाले हैं, समझाने वाले हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। आते हैं जो पहला सवाल है, हमने किसी बच्चे का पेपर रखा हुआ है और उसी के हेल्प से मैं आपको आंसर कराने वाला हूं। आइए देखते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। हमारे नेचर में कौन सा ऐसा बल है जो मूलभूत बल नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ा है सर, बेसिकली बहुत सारे फोर्सेज हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है। इस तरह के जो फोर्स हैं हमारे, वो नेचर के फोर्स माने जाते हैं, यानी फंडामेंटल फोर्स माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है, जो तनाव बल है, वो आपका जो है वो फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। सर ये रिलेशन जो है ना, आप क्लास 9th से ही देखते आ रहे हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है कि E = mc² जो रिलेशन है, बड़ा ही फेमस रिलेशन है। और ये जो है रिलेशन आपका सही रिलेशन है, ये आप आराम से इसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। E = mc², ये रिलेशन आपका सही रिलेशन था। यानी कि कौन सा संबंध सही था, तो E = mc²। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। सर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले हम ही पढ़ाए थे, और बेसिकली आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हम लोग लाइट ईयर में या पारसेक में या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में AU में हम लोग बेसिकली डिस्टेंस का ही मेजरमेंट करते हैं। यानी डिस्टेंस को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, न कि टाइम के लिए और न कि स्पीड के लिए, ठीक है। डिस्टेंस के मेजरमेंट में पारसेक भी पूछता है कभी, पारसेक किसका है, तो पारसेक भी किसका होता है, डिस्टेंस मेजरमेंट का ही सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सर एक यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में किसके बराबर होता है। एक यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री में भी इसको, और इसमें पढ़ना था 1.66 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। ये फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई फॉर्मूला है नहीं कि आपको अलग से कोई फॉर्मूला समझाएं, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। यानी कि इसमें से किस राशि का न तो यूनिट होता है और नहीं डायमेंशन होता है, न तो यूनिट होता है और नहीं डायमेंशन होता है। तो आपको बता दिया रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है, वो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी जो यहाँ पे आपको बताया गया है, वेलोसिटी डेंसिटी, ये जो डेंसिटी जो घनत्व है, इसका कोई भी यूनिट और कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। यानी कि आप कह सकते हैं क्या कि रिलेटिव डेंसिटी जो हमारा अपेक्षिक घनत्व इसको हिंदी में कहते हैं, इसका न तो कोई मात्रक होता है और न ही कोई इसका विमा होता है, ये बिल्कुल विमाहीन राशि होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर, ये ना ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में, ऐसा वाला जो 6 नंबर है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा। एरिया पूछा, जब एरिया पूछे तो वेलोसिटी और टाइम को ना आपको से मल्टीप्लाई कर देना है। आप लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी इक्वल टू होता है बाबू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पूछ रहा है वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देगा आपको, तो डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। यानी वेलोसिटी इनटू टाइम का जो ग्राफ है, जो एरिया है, जो एरिया स्वीप्स आउट करेगा ऐसे V और T का, वो क्या करेगा, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे हम लोग ना, विस्थापन देगा। क्या देगा सर, विस्थापन देगा। कहां भाग गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 में आते, ठीक है। 7 क्या कह रहा है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय। एक ना पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब किया गया है बाबू, एक इक्वेशन की हेल्प से डिस्क्राइब किया गया है, जो है x = at + bt², x = at + bt², जिसमें a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पता करना है। कब पता करना है, t = 3 सेकेंड में पता करना। सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम लोग टर्म्स को क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको सर हम dx/dt करेंगे ना, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो a और t का पावर तो 1 है, तो कुछ होगा नहीं, ये तो at ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो b है पावर 2 है, तो पावर कितना 2 × t हो जाएगा। पावर -1 करते हैं ना डिफरेंशिएशन में, तो मिला आपको यहाँ से कितना सर, ये मिला हम लोग को यहाँ a, t का पावर था कितना यहाँ पे 1, तो पहले बैठता 1, t का पावर -1 प्लस b, और यहाँ पे ये × 2t ही रह जाएगा। तो यहाँ t का पावर -1 तो 0 हो जाएगा, यानी बचा सिर्फ यहाँ पे कितना a प्लस b और इंटू कितना 2t। अब हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू पुट करेंगे। a का दिया हुआ कितना 15, तो 15 बैठा देंगे, प्लस b, तो b है 3 इंटू 2
और इनटू बताएंगे टी कितना सेकंड बोल रहा है 3 सेकंड, तो बैठा देंगे यहाँ पे 3, तो मिला कितना 15 प्लस 3 2 जा 6 3 जा कितना 18 प्लस 15 करेंगे कितना मिलेगा आपको 33, यानी 33 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। पहले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे सर, वहां से ए और बी के वैल्यू को आराम से पुट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, एगो बॉडी जो है ना शुरू में रुका हुआ था, रेस्ट में था, और बाद में वो एक्सेलरेट हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड, टाइम कह रहा है कि n सेकेंड के बाद कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड। बेसिकली जो भी अभी तक इस पे क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे वेलोसिटी के जगह पे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। ठीक है, जितना बार भी पूछा गया, और इसका फॉर्मूला आपको मिला है 2v(n-1)/n। लेकिन जब ये वेलोसिटी पूछा है, सबसे पहले तो कह रहा है क्या, इनिशियली एट रेस्ट में तो u हो गया इसका 0, कह रहा है क्या टाइम n सेकेंड का बात कर रहा है, तो टाइम n सेकेंड हो गया। वेलोसिटी इसका कितना हो जा रहा है, तो वेलोसिटी v हो जा रहा है, और कह रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन a है। पहले यहां से a कैलकुलेट करेंगे, मिलेगा सर v माइनस u बाई टी, v माइनस u है 0 और बाई टी के जगह पर कितना n, यानी कितना मिला हम लोग से, यहाँ से मिल रहा है a को मिल रहा है v बाई n मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मिल रहा है a का वैल्यू। जब हम एसएन निकालेंगे, एसएन टाइम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो आप यहां से जो है आपको ये वैल्यू मिलेगा 2v(n-1)/n। लेकिन अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी का ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी बाई यहाँ पे आपका फिर से टाइम के लिए बाई n करेंगे, और एक्चुअली में अगर सॉल्व करते तो उसका आंसर ये भी आ सकता है। यानी डिस्प्लेसमेंट पे अभी तक जितना भी सवाल पूछा गया इसमें डिस्प्लेसमेंट पे पूछेगा तो इसका आंसर ये होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी के लिए तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। इसमें कंफ्यूजन होता है दोनों ही आंसर में, इसको एक बार आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और कह रहा है क्या कि अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर, एक ना फुटबॉल को ऐसे ऊपर किक किया गया, वर्टिकली ऊपर फेंका गया, सीधा सीधा ऊपर फेंका गया है। तो बताना क्या है, द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। सर ये बॉल जब ऊपर फेंकेंगे तो कब तक ऊपर जाएगा, सर बॉल ऊपर जाएगा जब तक उसके पास वेलोसिटी रहेगा, जहां पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना, वहां से बॉल नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा इसका आंसर था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और ये कहता क्या है सर, क्वेश्चन कह रहा है ना, इफ a एंड b आर 2 वेक्टर, आपके पास 2 वेक्टर a और b है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नाम का 2 टॉपिक पढ़ा है, 2 टर्म पढ़ा है मल्टीप्लाई करने के लिए वेक्टर्स को। a डॉट b में क्या कहता है सर ना, कि ये जो होता है a डॉट b और b डॉट a जो होता है ना, वो कम्यूटेटिव नेचर को शो करता है, यानी बराबर हो सकता है। ये तो सही है, सही कौन सा नहीं है, a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है, ये एंटी कम्यूटेटिव नेचर का होता है, यहां माइनस का साइन लगाना पड़ता तब ये बराबर होता, यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और सर कुछ हिंदी में काटू पढ़ते जाइए, सर खाली इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर, ये जो बॉडी है एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का वेग सदिश एवं त्वरण सदिश संबंधित होते हैं। आपको बताना है कि दोनों कैसे रिलेटेड होते हैं, यूनिफॉर्म और सर्कुलर। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन बैक से एक्सेलरेट करता है सर्कुलर, तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, और इसका जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट की तरफ होता है, टेंजेंट के साथ दिखाया जाता है, दोनों आपस में बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो कह सकते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे का लंबवत होगा, एक दूसरे का लंबवत होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा कौन सा कह रहा है, क्या एक दूसरे के लंबवत होगा। ठीक है सर, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक लार्ज बॉडी है, ठीक है, किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, एक बड़ा सा बल लग रहा है, लार्ज फोर्स लग रहा है, और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है। जब शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगता है तो फोर्स इनटू टाइम को इंपल्स कहते हैं। जो इंपल्स है वो किसके बराबर होगा, आपको पढ़ाया गया है I बराबर डेल्टा P, एक रिलेशन होता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में, यानी कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, यानी चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, आइए सर 13 नंबर की तरफ भी बढ़िए, थोड़ा न्यूमेरिकल एगो है। आइए देखिए, धमाकेदार सा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। एक सेल का मास है 200 ग्राम, और इसको बुलेट फायर बाय ए गन कितना हो गया, आपका गन हो गया 100 kg का। इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज, जब बुलेट को फायर किया उसका जो मजल स्पीड है जो निकला वो 80 मीटर पर सेकंड है, बताइए रिकॉइल स्पीड ऑफ गन क्या होगा। रिकॉइल स्पीड कितना स्पीड से झटका मारा पीछे आपको पता करना है। आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए पढ़ा होगा, m1u1 प्लस
m2u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। इस पे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू को बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा और आपका आंसर 16 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन सवाल है सर आप इसको थोड़ा करके दिखा दीजिए तो ज्यादा मजा आ जाए। आइए देखते हैं सर। ये आपका बुलेट, ये गन का मान लेते हैं m1 मास हो गया, इसका मान लेते हैं m2 हो गया, और बुलेट का दिया हुआ है, मतलब कि बुलेट 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 क्या था m2, तो इसका u2 दिया हुआ, सॉरी v2 दिया हुआ है वेलोसिटी फायर करने के बाद दिया हुआ है v2, और हम लोगों को ना v1 निकालना है, कितना स्पीड से गन पीछे आया। जब गन का मास m1 है तो वेलोसिटी गन का कितना मानेंगे v1। सर फायर करने से पहले सब कुछ सुना था, 0 0 था, ये 0 था। फायर करने के बाद ये जो आपका m1 है वो 100 हो गया। सर v1 तो आपको कैलकुलेट करना है सर। m2 यहाँ पे 200 ग्राम है, इसको kg में बदलेंगे, 200 बटा 1000 करेंगे तो 0.002 मिलना चाहिए। क्या 200 बटा 1000 कितना 0.2 यानी 200 बटा 1000, ठीक है। और इंटू v2 को v2 पता करना, सर नहीं दिया हुआ। आगे आइए यहाँ सॉल्व करते हैं ना। ये हो गया 100 v1 प्लस 0 0 0 0 कैंसिल, सर 0.2 और कितना मिला आपको v2। सर v2 दिया हुआ है क्या, v2 दिया हुआ है क्या? हाँ v2 तो 80 है सर, कहे नहीं बैठा रहा, बैठाइए ना, 80 है। डेसिमल हटा, 0 बैठा, 0 0 कैंसिल हो गया, 8 दूनी के 16। 100 इधर आएगा, इधर सॉल्व करते हैं तो -100 v1 बराबर हो गया 16। तो v1 बराबर सर माइनस जाएगा, -16 बटा कितना हो गया 100 यानी 0.16, ये मीटर में आ गया, और सेंटीमीटर में इसको बोले तो कितना हो जाएगा 100 यानी 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं कैसे आया, ठीक है। बहुत इसका आसान सा सॉल्यूशन है। अब बढ़ते बाबू अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, कहाँ है, अ बॉडी इज मूविंग, एक पिंड किन्हीं दो बल कौन कौन सा है, फोर्स दिया हुआ है F1 और F2, इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म करने का बात कर रहा है अंडर थर्ड फोर्स F3 कितना होगा, ये जो है यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म होने का मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से F3 बराबर निकालेंगे, F1 हो जाएगा इधर आके माइनस F1, F2 हो जाएगा माइनस F2। अब आइए माइनस के बाद F1 का वैल्यू बैठाएंगे सर 2i कैप माइनस 5j कैप में से घटाना है F2 का वैल्यू है सर कितना, तो 3i कैप और माइनस 4j कैप। सर सॉल्व कर दीजिए ना, -2i कैप मिला, माइनस है तो बाहर प्लस 5j कैप हो गया, माइनस है तो -3i कैप हो गया और माइनस प्लस 4j कैप हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए सर, 2 और 3 कितना हो गया, ये -5i कैप हो गया और j में 5 और 4 कितना हो गया, 9j कैप हो गया। ये मिला आपको F3 का वैल्यू मिल गया यहाँ से -5i कैप और प्लस 9j कैप। ऑप्शन नंबर 4 हो गया सर, एकदम आराम से, बहुत ही आसान से आपको समझाए हैं, आराम से इसको देख लीजिए, आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अभी तक हम कुल 14 सवाल आपको सॉल्व करके बता चुके हैं बाबू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 15 गया कहाँ, पूछ क्या रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, रुका हुआ म्यूएस का बात कर रहा, कितना दिया हुआ है, ट्रेन्स फ्लो 0.2, म्यूएस का वैल्यू 0.2 क्वेश्चन में दिया गया। The maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary is maximum acceleration, a max निकालना है। a max क्या होगा, ठीक है, a max निकालना है, क्या होगा। सर क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी में पढ़िए सर, हम लोग के साथ ना इंसाफी क्यों कर रहे हैं, हिंदी में पढ़ते ही नहीं है। किसी बॉक्स व ट्रेन के फर्श के मध्य का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है बाबू, म्यूएस दिया हुआ है। उस ट्रेन का अधिकतम त्वरण बोले तो a max, जिसमें वह बॉक्स उस फर्श पर स्थिर बना रहेगा, वहां से हिलेगा डुलेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, वो कितना होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है F प्रोपोर्शनल टू होता है R, F इक्वल्स टू हो जाएगा बाबू म्यूएस इंटू R। F का वैल्यू आप पढ़े होता है M इंटू A हो जाएगा a max बराबर म्यूएस, और इंटू R का वैल्यू नीचे की तरफ कितना लगाएगा mg, यहाँ से एक m से एक m कैंसिल हो गया, मिला सर a max बराबर म्यूएस इंटू कितना g,
म्यू एस का वैल्यू कितना बता दो, म्यू एस का वैल्यू 0.2 है, 0.2 और इनटू जी का वैल्यू कितना होता है 10, डेसिमल हटेगा 0 0 खत्म। कितना आंसर मिलेगा हम लोग को 2 और इसका आंसर क्या जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसका आंसर क्या जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और हम लोगों का जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन, यानी क्या घर्षण के विरुद्ध अगर किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य हमेशा किसके रूप में परिणामी होता है। आप लोगों ने घर्षण के बारे में पढ़ा कि घर्षण सर जब भी किसी भी बॉडी पर लग जाता है, जब भी किसी कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है वो उसके स्पीड को कम कर देता है, वो उसके वेलोसिटी को कम कर देता है और वेलोसिटी कंप्लीटली डिपेंड करता है सर काइनेटिक एनर्जी पे। और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हाफ mv², यानी गतिज ऊर्जा के ह्रास पे, गतिज ऊर्जा के लॉस पे, दैट मींस इसका आंसर क्या कर सकते हैं सर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी जब भी घर्षण आएगा अगर नुकसान पहुंचाएगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी में पहुंचाता है सर, उसके वेलोसिटी को कम कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल, और अगला सवाल हम लोगों का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है ना, 17 नंबर सवाल। अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग वाई एक्सिस, एक पिंड जो बॉडी जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है और वहां पे F का वैल्यू आपका दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज मूविंग द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। वर्क डन निकालने का सीधा सीधा साफ साफ सरल सा फॉर्मूला है F.S। F दिया है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। वाई एक्सिस मतलब जे कैप, यानी हम कितना हो जाएगा 4j कैप, मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 और z2 का फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी फॉर्मूला लगाएंगे इसमें x1 x2 तो है नहीं लेकिन y1 y2 है, मतलब दोनों जे वाला, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 जूल, यानी 8 जूल इसका आंसर हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला से। ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू पिछले साल बच्चों बहुत इससे परेशान हुए थे, हम लोग को थोड़ा सा टफ लगा था, क्वेश्चन थोड़ा सा था जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन वैसा कुछ टफ है नहीं, आराम से आप समझेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर के हाइट से रेन ड्रॉप नीचे गिर रहा है, 1 ग्राम का है। अगर इसके मास को हम बदल लेंगे यहाँ पे केजी में तो डिवाइड करेंगे 1000 से, मिलेगा 0.001 kg। ठीक है, और हाइट कितना इसका है, कह रहा है 1 किलोमीटर, बदलेंगे हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, ग्राउंड पे हिट करेगा, वेलोसिटी दिया हुआ 50 मीटर पर सेकंड का भी दिया हुआ है। तो बताइए इफ द रेसिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, उसके स्पीड का प्रोपोर्शनल होगा तो वर्क डन कितना होगा। तो सर सबसे पहले ये जब ऊपर हाइट से गिर रहा है और रेन ड्रॉप क्योंकि वेलोसिटी है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। 1/2 into m के जगह बैठाएंगे 0.001 और v² बोला जाए तो v कितना सर 50 का स्क्वायर बैठा दीजिए सर। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे सर 3 0 बैठाएंगे, मिला कुछ ऐसा 50 का स्क्वायर 25 100 हो गया, और नीचे हो गया 2 के बाद कितना 1 2 और 3 0 सर 2 0 तो कैंसिल आउट हो गया। 25/20 मिला, 25/20 डिवाइड करेंगे 5 और 4 सर मिला कुछ ऐसा 1.25 जूल। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा मिला कितना 1.25 जूल। आगे कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी सर mgh होता है 0.001 m है, g है 10 और h 1000। डेसिमल हटाएंगे 3 0 बैठाएंगे 3 0 कैंसिल, बचा 10 जूल आ गया पोटेंशियल। और काइनेटिक कितना आ गया, काइनेटिक आ गया 1.25 जूल। तो वर्क डन कहता है क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1.25 माइनस पोटेंशियल कितना है 10 घटाएंगे मिलेगा माइनस 8.75। 8.75 माइनस में चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू। देख लीजिए, पहले काइनेटिक एनर्जी निकाले हैं, फिर पोटेंशियल निकाले हैं और फिर इसका वर्क डन निकाल लिया। ठीक है, चेंज से। अगला सवाल आता है 19 नंबर सवाल, बड़ा ही मजेदार सा सवाल है, सवाल में बहुत ताकत है, समझिए। पावर वाला सवाल है, शक्ति वाला सवाल है। द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट।
पावर दिया हुआ है 2 किलोवाट, बदलेंगे हो जाएगा 2000 वाट, ठीक है, क्योंकि किलो था। जी दिया हुआ इफ द अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी रेज 1 मिनट टाइम 60 सेकेंड टाइम टू बी हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट यहाँ कितना दिया हुआ था 10 मीटर का हाइट दिया, ठीक है, 10 मीटर पे चढ़ाना है। कितना पानी चढ़ा सकते हैं 10 मीटर के हाइट पे, कितना पावर दिया हुआ है पंप का। तो P बराबर आप जानते हैं W/T, यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो P दिया हुआ है तो W निकालेंगे हो जाएगा सर P × T। पावर है कितना 2000, टाइम कितना 60 सेकेंड। यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा 2 × 6 हो गया 12 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ये हमारा वर्क हो गया। लेकिन निकालना कितने अमाउंट के पानी को आप लेके जा सकते हैं, तो आप पढ़े हैं जब ऊपर लेके जाएंगे सर, तो यहां से मिलेगा W = कितना mgh, W दिया हुआ कैलकुलेट किया कितना आया 12, 1 2 3 4 0 आया, M नहीं पता, G होता है 10 और H भी दिया है कितना 0 0 0 0 0 कैंसिल, M कितना मिला आपको 1200, M बराबर कितना 1200, क्योंकि सर kg होना चाहिए, kg नहीं, ऑप्शन क्या दिया लीटर, तो क्या होगा इसका 1200 लीटर, 1200 लीटर पानी को ऊपर लेके जा सकता है पर मिनट, ठीक है, ये इसका पावर दिया हुआ था। ये सवाल देख लो, बहुत ही आसान सवाल है। आखिरी सवाल आज का, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक ही डिस्कस करने वाला हूं, मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा और पार्ट 2 में 21 से लेकर 40 तक वीडियो क्वेश्चन का आंसर भी होगा। बहुत लेंदी वीडियो मैं चाहता हूं कि ना हो जाए, बहुत लंबा वीडियो होता है, आप लोग देखते ही नहीं है, कहते नहीं सर इतना पैसेंस नहीं है सर, बहुत हो गया, बहुत देर तक आपका कोड दिए। अब आइए, तो डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, ये अभी 2024 के मॉडल पेपर में पूछा हुआ सवाल था, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी मैंने बताया कुल 20 सवाल जो कि 2023 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, इसका पार्ट 2, जिसमें आपको मिलेगा 21 से इसके 40 तक का सॉल्यूशन। आप हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पहले से अपलोड हैं, जिसमें 2022 का पूरा सॉल्यूशन है, 23 का मॉडल पेपर, 24 का मॉडल पेपर, ये सारा वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो फिर मिलेंगे हम पार्ट 2 वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट जरूर करके हमको बताएंगे, ताकि पता चला कि आपने वीडियो देखा। और एक नया बात आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन किस इलाका से, किस एरिया से, किस स्थान से हमारे वीडियो को देख रहा है, काइंडली आप हमें कमेंट के माध्यम जरूर बताएंगे कि आप किस जगह से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ताकि इस बात को हमें पता चले कि बच्चे कहां से वीडियो को देखते हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।